राम राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम आए हैं उसमें सबसे 10 हॉट सीटों के बारे में बताऊंगा कि उन सीटों पर क्या मामला रहा, कौन जीता, कौन हारा और कौन से प्रत्याशी उस पर खड़े थे। तो पूरे देश की उन 10 सीटों के बारे में बताऊंगा कि उन सीटों पर कितने मार्जिन से कौन प्रत्याशी जीता है और कौन हारा है। ये 10 सीटें हमने ऐसी सीटें ली हैं जो देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक थी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि 10 टॉप मोस्ट और सीटें जो 2024 के लोकसभा में थीं उन पर क्या रिजल्ट रहा है, कौन जीता है, कौन हारा है, कितने मार्जिन से जीता है। गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह थे, जिन्हें लगभग 10,10,972 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ INC मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार थी सोनल रमन भाई पटेल, इन्हें लगभग 2,66,256 वोट मिले हैं। अमित शाह इस सीट पर 7,44,716 वोटों के अंतर से जीते हैं। दूसरी सीट थी रायबरेली उत्तर प्रदेश की, जिसमें कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की ओर से, जिन्हें 6,87,649 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्हें 2,97,619 वोट मिले हैं। राहुल गांधी इस सीट को 3,90,030 वोटों से जीते हैं। तीसरी सीट थी यूपी की अमेठी सीट, जहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार किशोरी लाल थे, जिन्हें 5,39,228 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ एनडीए की प्रत्याशी स्मृति ईरानी थी, जिन्हें 3,72,032 वोट मिले हैं। किशोरी लाल इस सीट को 1,67,196 वोटों से जीते हैं। चौथी सीट से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जिसे मनोज बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उन्हें 8,24,451 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के, जिन्हें 6,85,673 वोट मिले हैं। मनोज तिवारी सीट को 1,38,777 वोटों से जीतने में सफल हुए हैं। पांचवी सीट है हैदराबाद की। तेलंगाना के हैदराबाद सीट पे AIM के उम्मीदवार हसनुद्दीन ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी की माधवी लता को 3,23,894 वोट मिले हैं। ओवैसी सीट को 3,38,087 जीते हैं। यूपी की वाराणसी सीट से खुद प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार थे, जिन्हें 6,12,970 वोट मिले हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4,60,457 वोट मिले हैं। मोदी जी इस सीट को 1,52,513 वोटों से जीते हैं। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल थे, जिन्हें 5,46,469 वोट मिले हैं, तो वहीं सुनीता वर्मा जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी, जिन्हें 5,35,884 वोट मिले हैं। अरुण गोविल इस सीट को 10,585 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए हैं। ये 8वीं सीट की बात करते हैं। ये रही यूपी की कैसरगंज की सीट, जिसपे करण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, इन्हें 5,71,263 वोट मिले हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भगत राम को 4,22,420 वोट मिले हैं। करण भूषण सिंह इस सीट को 1,48,873 वोटों से जीतने में सफल रहे हैं। 9वीं सीट थी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट, जहां से बीजेपी ने कंगना रनौत को मैदान में उतारा था, जिन्हें 5,37,022 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह मैदान में थे, जिन्हें 4,62,267 वोट मिले हैं। कंगना रनौत इस सीट से 74,755 वोटों से जीती हैं। खीरी की लोकसभा सीट काफ़ी चर्चित रही थी, जहां से उत्कर्ष वर्मा इंडिया गठबंधन की ओर से 5,57,365 वोट मिले हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को 5,23,036 वोट मिले हैं। उत्कर्ष वर्मा सपा के द्वारा जो कैंडिडेट थे, उन्हें 34,329 से वे जीत चुके हैं। तो ये रही 10 टॉप मोस्ट हॉट सीटें, इन पर ये परिणाम रहे हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में। आपकी कौन सी सीट है और वहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।